नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में इस चुनावी घमासान में लेकर के राजस्थान का जो ओपिनियन महापोल है। जिस प्रकार से वहां पर 200 सीटों के लिए वोटिंग की गई, हम एक एक सीट के बारे में आप लोगों को विश्लेषण बताएंगे। वहीं जिस प्रकार से गोदी मीडिया एक तरफा सिर्फ दो ही पार्टियों का जो रुझान है वो दिखा रहा है, हम वो समीकरण भी बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर दोनों पार्टियों का समीकरण बिगड़ रहा है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको गंभीरता से सुनना होगा और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल चुनाव वहां पर संपन्न हो गया है और एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों एग्जिट पोल गोदी मीडिया दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें लग रहा है कि हमारे तरीके से गलत है, या यूं कहें कि जिस तरीके से हम वहां से ग्राउंड से रिपोर्टिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो हम आप लोगों को विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को एक सटीक जानकारी दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि 200 विधानसभा की सीटें हैं। 200 विधानसभा की सीटों में से 101 पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए होती हैं। वहीं दोस्तों, मैं बात करूं कि जो टोटल कैंडिडेट 200 विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर 1875 लोगों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किए थे और मैदान पर थे। तो दोस्तों, इन 1875 में से जो मेल थे, इसमें 1692 मेल थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1692 मेल, वहीं 183 फीमेल थे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप हम लोगों को समझना होगा कि जिस प्रकार से जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किस प्रकार से महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से 50% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन इस प्रकार से यदि देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% है? दोस्तों, ये देखा जाए तो सबसे बड़ी विसंगति है जो हमारे राजनीतिक लोग होते हैं, जो इस प्रकार से पुरुष और महिलाओं पर भेदभाव करते हैं। दोस्तों, मैं राजस्थान का मतदाता बोर्ड बता देता हूं कि कितना टोटल मतदाता बोर्ड है। टोटल मतदाता है राजस्थान का वो 5,29,00,000 है, कुछ समथिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग है जो 75% वोटिंग की गई है। 75% वोटिंग में जिस प्रकार से दोस्तों वहाँ का जो मैंने रुझान देखा है, जा करके एक एक जगह पर जो सर्च किया है, जो वहाँ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। लेकिन दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जो पिछली बार सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, रूल के अकॉर्डिंग नंबर था वो बीजेपी का था। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर लगभग 75 सीटों में जीतती नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, आप सुन करके शायद दंग रह जाएंगे। 75 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस जीत पाएगी, वहीं बीजेपी यहाँ पर 85 सीट तक जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 85 सीट तक बीजेपी पार्टी जीत सकती है। ये महा ओपिनियन पोल है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, लगभग ये सही निकलेगा। वहीं दोस्तों, इस पर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी इस बार जिस तरीके से राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, वहीं यहाँ पर जो दावेदारी हो, जो मजबूती देखी जा रही है सीटों पर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 35 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी की जीत दर्ज होगी। दोस्तों, वहीं 5 अन्य पार्टियों के लिए बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, समझना ये पड़ेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार रहती है, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से ये रुझान और आंकड़े आ रहे हैं, यदि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 15 से 20 सीटें भी जीतने में यदि कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वतंत्र रूप से किसी की सरकार नहीं मर रही है। वहीं बात करेंगे हम बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी किसको समर्थन देगी राजस्थान में। तो दोस्तों, मैं बहन कुमारी मायावती जी से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, कहीं ना कहीं उनके विचारों को और उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहन कुमारी मायावती जी किसी भी पार्टी के सामने झुकती नहीं है। वहीं जो लग रहा है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी 15 से 20 सीटें यहाँ जीतने में कामयाब रहती है तो वो
यहाँ पर अपने सीएम कैंडिडेट की मांग कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम बन सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के। जिस प्रकार से ये फैक्टर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बीजेपी पार्टी को ये लगता है कि किसी भी स्टेट में हो हमारी सरकार होनी चाहिए। यदि हमें कम विधायक वाली पार्टी को का भी सीएम बनाना पड़े तो वो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घमंड देखा जा रहा है, जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कमलनाथ जी की किस प्रकार से जुबान बिगड़ रही है, और कहीं ना कहीं वो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि 5 राज्यों में लगभग हमारी सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने बहुजन जो लीडर थे, जो बहुजन नेता थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को धिक्कारने का काम किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग किया था अखिलेश यादव जी को। उसी प्रकार से बहुजन लीडरों को ये लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं। तो देखना ये होगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान में लगभग किसकी सरकार बनती है। लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों कि यहाँ पर जो ट्रिंगल मामला है वो फंसता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बीएसपी ने इस बार 5 और राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, वहीं दोस्तों मैंने पहली बार देखा है कि मध्य प्रदेश में लगभग बहुजन समाज पार्टी 30 से 35 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं 15 से 20 सीटें जीतने में वो कामयाब रहेंगी। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ, उसी प्रकार से राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, एक और सबसे बड़ी खबर थी कि यहाँ पर तेलंगाना में एक तरफा बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। जिस प्रकार से आर.एस. प्रवीण ने वहां पर काम किया, उनके कार्य को लोग वोट देने का मन बना लिया। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस बार बीएसपी का सीएम बनाना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल जो आए हैं और जो मैंने आप लोगों को आंकड़े बताए हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार से लग रहा है कि इस बार किसी भी स्टेट में स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बन रही है। जी हाँ दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश का ही बताया था, और वहीं मैं अभी मध्य प्रदेश में भी सर्वे कर रहा हूँ, गहराई से सर्वे कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग अभी ओपिनियन पोल बता रहे थे वो कहीं ना कहीं देख और सुन करके कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही बता रहे थे। लेकिन हम प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या रुझान है। वो रुझान हम कल शाम को 7 बजे लेकर के आएंगे और आप लोगों को एक एक सीट के बारे में लगभग बताने का काम करेंगे। तो आप कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। अंत में बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।